हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, इस क्लास में ना दो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो और डिस्कस करेंगे। जरा मेरे साथ ना सब सेक्शन 114 पे आओगे। जरा क्या कहता है देखना। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस, सेक्शन 114। वैसे इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं ना। देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए उन्होंने कंडीशन क्या बताई है। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग हैज बीन ड्यूली गिवन। मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मूव तभी कर सकता है जनरल मीटिंग में जब उसका प्रायर एक नोटिस मेंबर्स को दिया जा चुका हो। अब देखना जरा ध्यान से। द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। आपको ना एक बात अच्छी तरह पता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चुका है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए शर्त क्या है बेटा? बेसिक शर्त तो ये है, मोर देन 50% वोट्स। यानी पता है, एक बात याद रखना, अगर फेवर में कास्ट करे गए वोट्स अगेंस्ट में कास्ट करे गए वोट्स को एक्सीड कर जाते हैं तो हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बच्चे पास हो चुका है। मैंने क्या कहा? वोट्स कास्टेड इन फेवर अगर एक्सीड कर जाए वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, तो याद रखना रेजोल्यूशन बेटा पास हो जाता है ना। मोर देन 50% माना जाता है। तो अगर फेवर वाले वोट्स अगेंस्ट वाले वोट्स को क्या कर जाए? एक्सीड, तो हम मानते हैं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो चुका है? पास हो चुका है। तो सपोज अगर मैं कहूं कि आपकी जनरल मीटिंग में 15 मेंबर्स प्रेजेंट है, आपकी जनरल मीटिंग में 15 मेंबर्स प्रेजेंट है, 8 ने फेवर में किया, 7 ने अगेंस्ट करा। क्योंकि फेवर वाले वोट्स एक्सीड कर रहे हैं अगेंस्ट वाले वोट्स को, तो हम कहेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चुका है, मोर देन 50%। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट स्पेशल रेजोल्यूशन? देखो, अब स्पेशल रेजोल्यूशन, द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग हैज बीन ड्यूली गिवन। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन मूव तभी हो सकता है जनरल मीटिंग में जब उसका प्रायर एक नोटिस मेंबर्स को दिया जा चुका हो। इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और अदर इंटीमेशन गिवन टू मेंबर्स। आपको मेंबर्स को यह बताना पड़ेगा कि यह रेजोल्यूशन हम पास करेंगे एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब हम इस रेजोल्यूशन को एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, इस रेजोल्यूशन को हम एज एन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। यह बात आप उनको नोटिस के थ्रू भी बता सकते हो या किसी और तरीके से भी आप उनको इंटीमेट कर सकते हो। अगला बताओगे, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट रेजोल्यूशन। मेरी बात सुनना। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए शर्त क्या है? सुनो, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए शर्त क्या है? जो फेवर में वोट्स कास्ट करे गए हैं इस टू जो अगेंस्ट में कास्ट करे गए हैं, रेशो होना चाहिए एटलीस्ट 3:1। मतलब फेवर में जो वोट्स कास्ट करे गए हैं वो एटलीस्ट 3 times होने चाहिए उन वोट्स के जो अगेंस्ट में कास्ट करे गए। तो ये बात तो मैं आपको कोई नई थोड़ी ना है, पहले भी बता चुका हूं कि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% मेजोरिटी चाहिए। तो 3/4 इंटू 100 75% आता है। तो याद रखना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 50 मोर देन 50% चाहिए और स्पेशल के लिए 75% चाहिए बच्चे, एटलीस्ट 75% चाहिए। ठीक है। फिर मैनर ऑफ कास्टिंग वोट्स का, वोट्स किस तरीके से कास्ट हो सकते हैं? वोट्स में बी कास्ट बाय शो ऑफ हैंड्स 107, पोल 109, इलेक्ट्रॉनिकली
108 और पोस्टल बैलेट 110. Votes may be cast by members present in person or proxies where proxies are allowed. अच्छा, votes cast shall include the casting vote of chairman if any. पता है अब होता क्या है, कई बार ना ऐसा कुछ हो जाता है. देखो, जैसे अज्यूम करो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का केस है. मीटिंग में 14 मेंबर प्रेजेंट है. 14 में से 7 ने फेवर में डाला और 7 ने अगेंस्ट में डाला. तो अब बताओ, ये तो इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गया, वोट्स सेम हो गए. अब ऐसे केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि आपको मोर देन 50% चाहिए. अब ऐसे केस में ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, चेयरमैन को, जो मीटिंग का चेयरमैन होता है ना, उसको अथॉरिटी दी गई है कास्टिंग वोट की. यानी पता है, वो अपना वोट उस रेजोल्यूशन पे कास्ट कर सकता है जहां पर इक्वालिटी ऑफ वोट्स की प्रॉब्लम हो रही है. तो अगर बताओ वो वोट फेवर में कास्ट करता है तो फेवर के हो गए 8 और अगेंस्ट के हो गए 7, मतलब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. और अगर वो अगेंस्ट में करता है तो फेवर के रह गए 7, अगेंस्ट के हो गए 8, मतलब ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. तो एक तरीके से इसका जो वोट है ना, वो आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स. तो अगर ये फेवर में डालता है तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अगेंस्ट में डालता है तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. ठीक है, फिर देखो, फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. देखो क्या कह रहा है. A copy of every special resolution together with explanatory statement, section 102, is to be filed with the registrar within 30 days of passing the special resolution. तो special resolution की एक कॉपी along with explanatory statement under section 102 आपको किसके पास फाइल करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार के पास. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिनों के अंदर अंदर. यूज ऑफ कास्टिंग वोट तो खैर मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी. आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में एम्पावर द चेयरमैन टू यूज द कास्टिंग वोट. चेयरमैन में कास्ट द कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स. चेयरमैन हैज द डिस्क्रिशन वेदर टू कास्ट वोट और नॉट. कास्टिंग वोट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेकेंड वोट. तो ये बचे आपका कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 114. ठीक है, चलो अब आते हैं सेक्शन 115 पे. देखो क्या कहता है. ये सेक्शन है रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115. आप एक काम करो, पहले इसके सेकंड पेज पे आओ. ये देखो, ये देखो कौन कौन से केसेस में आपको एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा रेजोल्यूशन के लिए. ठीक है, देखो प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. कौन कौन से केसेस हैं जहां पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस आपको देना पड़ेगा. टोटल बेटे 4 केसेस हैं जहां पर स्पेशल नोटिस देना पड़ता है. और वो क्या है? अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर एज एन ऑडिटर एट द एजीएम. पता है, वैसे मैं एक छोटी सी बात अगर आपको बताऊं, जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है ना, तो कोई भी ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. मतलब टेन्योर ऑफ एन ऑडिटर इज 5 इयर्स. ठीक है, अब सुनो, कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी उस रिटायरिंग ऑडिटर को, जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, उसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहती है. मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा. जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, जिसका टेन्योर खत्म हो रहा है,
कंपनी उसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहती है, उसकी जगह किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहती है, तो इसका एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में। उसके लिए आपको मेंबर्स को देना पड़ेगा स्पेशल नोटिस। ठीक है। अच्छा, अ रेजोल्यूशन फॉर एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एट द एजीएम। मैं आपको ना समझाता हूं, ये दोनों पॉइंट्स ना एक जैसे हैं, जरा सुनना। देखो देखो, ये आपकी कंपनी है, बात समझना, ये आपकी कंपनी है। अच्छा, इस कंपनी का ऑडिटर है से मिस्टर ए। इस कंपनी का बच्चे क्या है? ऑडिटर। तो कंपनी, मिस्टर ए इस कंपनी का बेटा क्या है? ऑडिटर। ठीक है, अब सुनो। अब इस ऑडिटर ने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया। ठीक है, अब कंपनी ना इसे रीअपॉइंट नहीं करना चाहती। कंपनी कह रही है हम मिस्टर बी को अपॉइंट करेंगे। हम मिस्टर बी को एज एन ऑडिटर हम क्या करेंगे? अपॉइंट। ठीक है, इसको हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तो कंपनी को, बात सुनना, कंपनी अब मिस्टर बी को क्या करना चाहती है? अपॉइंट। मिस्टर ए को रीअपॉइंट नहीं करना चाहती एज एन ऑडिटर। तो कंपनी को मिस्टर बी अपॉइंट किया जाए या नहीं, उसका पास करना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? स्पेशल नोटिस। अब सुनना ध्यान से, यह तो हुआ पहला पॉइंट। पता है बेटा, देखो रेजोल्यूशन ना दो तरह के हैं, ध्यान से सुनना, फिर लिखता हूं। पहला रेजोल्यूशन क्या है? हम मिस्टर बी को अपॉइंट करना चाहते हैं, यानी इनडायरेक्टली मतलब हुआ ए को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते। ठीक है। दूसरा है हम अपॉइंट जिसको मर्जी करें, हम ए को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। डिफरेंस है, देखो देखो डिफरेंस है क्या। पहला है हम बी को अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब हुआ ए को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते। दूसरा है हम ए को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, उसकी जगह अपॉइंट जिसको मर्जी करें, है ना। तो दो अलग अलग बातें हैं। पहला है हम बी को अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है हम ए को नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उसकी जगह हम जिसको मर्जी करें, लेकिन ए को नहीं करेंगे। तो पहला है बी को करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा है ए को नहीं करना चाहते हैं। पक्का? तो इन दोनों ही केसेस में आपको बच्चे क्या देना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस उस रेजोल्यूशन का मेंबर्स को देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो अगर आप एक डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले क्या कर रहे हो? रिमूव। इसका भी एक रेजोल्यूशन पास होगा, जिसका आपको मेंबर्स को क्या देना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। a resolution for appointing a resolution for appointing a director in place of a director removed before the expiry of his period of office at the meeting at which director is removed। तो सुनो, थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है? हम एक डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले क्या कर रहे हैं? रिमूव। स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा, जिसको रिमूव करा है उसके टेन्योर से पहले, उसकी जगह एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, उसका भी एक रेजोल्यूशन पास होगा, जिसका आपको मेंबर्स को क्या देना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस। तो 4 केसेस हैं कंपनीज एक्ट में जहां पर आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। आ सकता है ये कौन से 4 केसेस? पहला, हम नए ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम पुराने को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तीसरा, हम डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले रिमूव कर रहे हैं। चौथा, हम न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर हु वाज रिमूव्ड
बिफोर हिज टेन्योर। तो इन 4 केसेस में आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, अभी आ जाओ जरा इसी पे। देखो, when is special notice required? Any provision contained in the act may provide that special notice be required to be moved at a resolution at GM। तो मेरे को एक बार बताओ, कितने केसेस हैं एक्ट में जहां पर स्पेशल नोटिस देना पड़ता है? 4 केसेस हैं। बताओ बेटा, कितने केसेस हैं टोटल? 4 केसेस हैं ऐसे जहां पर आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। कौन से 4 केसेस? हम न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, दूसरा पुराने को रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तीसरा हम डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले रिमूव कर रहे हैं, चौथा हम एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं उसकी जगह जिसको हमने टेन्योर से पहले क्या किया था, रिमूव। इन 4 केसेस में आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा एज पर योर कंपनीज एक्ट। अच्छा, any provision contained in the articles of company may provide that special notice be required to move a resolution at general meeting। हाँ, हो सकता है आर्टिकल्स के थ्रू इन 4 केसेस के अलावा आप आर्टिकल्स में क्लॉज लिख दो कि हां, इस रेजोल्यूशन के लिए भी स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होगा। देखो, 4 केसेस तो एक्ट ने ही बता दिया ना, हो सकता है कोई और रेजोल्यूशन हो जिसके लिए आप स्पेशल नोटिस पास करना चाहते हो, तो वो आप आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर सकते हो। अच्छा, अभी आओ, देखो, देखो, legal requirements for special notice. If special notice is required to move at a resolution at general meeting, then notice of intention to move such resolution shall be given to the company by members। तो इस बात का एक नोटिस आपको मेंबर्स को देना पड़ेगा कि इस रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल नोटिस चाहिए। अच्छा, होल्डिंग, कौन से मेंबर्स को नोटिस देना पड़ेगा? होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, होल्डिंग शेयर्स ऑन विच सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख हैज बीन पेड अप। सुनो, मेरे को बताओ, कौन से मेंबर्स को आपको नोटिस देना पड़ेगा? जो वोटिंग पावर का एटलीस्ट 1% क्या करते हो, होल्ड, या फिर 5 लाख रुपए पेड अप शेयर कैपिटल हो उनकी। उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल कितनी दे रखी हो, 5 लाख। If special notice is required to move a resolution at general meeting, then notice of intention to move such resolution shall be given to the company not earlier than 3 months before the date of general meeting, but at least 14 days before the general meeting, excluding the day on which such notice is given and the day of general meeting। क्या कह रहा है वो? If special notice is required to move a resolution at general meeting, then notice of intention to move such resolution shall be given to the company। तो पता है, अगर किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए स्पेशल नोटिस देने की जरूरत है, तो इस बात का इंटीमेशन मेंबर्स देंगे कंपनी को। ठीक है, कब? नॉट अर्लियर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ जीएम, बट एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ जीएम। क्या मतलब हुआ? देखो, सुनो, यहां पर है जनरल मीटिंग। उन्होंने कहा ये जो नोटिस है ये कंपनी को कब देना है? ये 3 months का पीरियड है, ये 3 months का पीरियड है। ठीक है, 3 months का पीरियड। उन्होंने कहा आप ये नोटिस अर्लियर देन 3 months नहीं दोगे, मतलब 3 महीने से पहले नहीं देना है। जनरल मीटिंग से 3 महीने से पहले आपको नोटिस नहीं देना है, और एटलीस्ट जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले तो देना ही है। तो समवेयर मुझे एक बात समझ आई, सुनो,
मैं इससे पहले नोटिस नहीं दूंगा और इसके बाद नोटिस नहीं दूंगा, तो समवेयर नोटिस कब दूंगा? इस पीरियड के बीच में आपको कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। बात समझ आई सबको? फिर क्या कह रहा है वो, देखो, कौन देगा नोटिस? साइंड बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एंड मेंबर्स होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 5 लाख। ये तो हमने ऊपर किया। कौन देगा नोटिस? जो वोटिंग पावर का एटलीस्ट 1% होल्ड करते हो या जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा हो। अच्छा, ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस the company shall give notice of intention to move the resolution to all its members in such manner as may be prescribed। अब देखो उसने क्या कहा है, company shall give notice of intention to move the resolution to all its members at least 7 days before the date of GM, excluding the day on which such notice is given and the day of general meeting। पढ़ो एक बार क्या कह रहा है, company shall give notice of intention to move the resolution to all its members at least 7 days before the date of GM। तो कंपनी मेंबर्स को एक नोटिस देगी, ठीक है, कम से कम कितने दिन पहले? एटलीस्ट 7 डेज पहले कंपनी एक नोटिस देगी कि वो रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में मूव करना चाहती है। नोटिस शैल बी गिवन इन द सेम मैनर इन विच कंपनी gives notice of general meeting, section 101 के हिसाब से। if it is not practicable to give the notice in the same manner, the notice shall be published at least 7 days before the date of GM in English language newspaper, in vernacular language newspaper, having wide circulation in the state where registered office of the company is situated। ठीक है, तो 2 न्यूज़पेपर्स में देना है एडवर्टीजमेंट। अगर नोटिस नहीं दे पाई तो कौन कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। और ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी क्या किया जाएगा? प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इंपॉर्टेंट बातें पता है इस सेक्शन में 115 में एक दो ही हैं, और वो क्या है? पहली बात तो कौन से 4 केसेस हैं जहां पर आपको स्पेशल नोटिस देने की जरूरत है। कौन से 4 केसेस? पहला, अगर आप न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो, पुराने को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते। दूसरा, मैं पुराने को रीअपॉइंट नहीं करना चाहता, नए जिसको मर्जी करूं। बात समझ आई? मैं नए को करना चाहता हूं, पहला। दूसरा, मैं पुराने को रीअपॉइंट नहीं करना चाहता। तीसरा, डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले रिमूव करना चाहता हूं। और चौथा, जिसको रिमूव करा है उसकी जगह एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं। तो इन 4 केसेस में आपको स्पेशल नोटिस देने की जरूरत होगी। पक्का? इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलो बच्चे, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।